गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बीएससी आपका फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री है, ठीक है। केमिस्ट्री में मैं आपको आज बता रही हूँ आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत बता रही हूँ। देखो आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत 1932 में हुंड तथा मुल्केन ने बताया था। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है केमिस्ट्री की, उसको 1932 में मुल्केन तथा हुंड ने बताया था, ठीक है। इसके बारे में क्या होता है कि इसमें समान ऊर्जा वाले तथा इसमें लगभग समान ऊर्जा वाले तथा निश्चित अभिन्यास समित वाले परस्पर ऑर्बिटल आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, आणविक कक्षा अतिव्यापन करके, मतलब जिनमें इनकी समान ऊर्जा होगी, समान अभिन्यास होगा, समान आकार वाले ऑर्बिटल आपस में मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विभिन्न आणविक कक्षकों में उपस्थित रहते हैं। जो अणु जो होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन विभिन्न आणविक कक्षकों में क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, ये भी है, ठीक है। में विद्यमान रहते हैं। तीसरा आपको देखोगे कि ऑर्बिटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक या अधिक नाभिक द्वारा प्रभावित होते हैं, जो कि बहुकेंद्रीय कहलाता है। बनने वाले ऑर्बिटल जो होते हैं आणविक संख्या में जुड़ने के परमाणुक संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है। आणविक जो होते हैं नाभिक के समूह के चारों इलेक्ट्रॉन को प्राथमिकता, इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। अणु में ऑर्बिट जो होते हैं की पहचान ऑर्बिटलों से की जा सकती है। इसमें बंधी और प्रतिबंधी दो प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, अबंधी ऑर्बिटल आणविक और दूसरे प्रतिबंधी, ठीक है। देखिए अबंधी जो कहलाते हैं वे ऑर्बिटल होते हैं जो कि आणविक ऑर्बिटल के आधे आणविक ऑर्बिटल से ऊर्जा जुड़ने वाले परमाणु कक्षक की तुलना में कम होती है। यानी जो परमाणु कक्षक की तुलना में कम होते हैं, आधी ऊर्जा कभी कम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अबंधी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, जो आधी ऑर्बिटल ऊर्जा के जुड़ने वाले परमाणु ऊर्जा की तुलना में अधिक होते हैं। तो ये याद रखना, अबंधी का मतलब क्या होता है, जिसमें परमाणविक ऑर्बिटल की तुलना में ऊर्जा कम होती है, और प्रतिबंधी में परमाणविक ऑर्बिटल की तुलना में ऊर्जा अधिक होती है। आणविक ऑर्बिटल की आकृति में जुड़ने वाले परमाणु की आकृति पर निर्भर करता है। जिस प्रकार ऑर्बिटल sp-df को प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार अबंधी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्हें ग्रीक भाषा के अक्षर सिग्मा, पाई और डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। याद रखना, इनको आणविक को सिग्मा, पाई और डेल्टा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिस प्रकार की हम sp-d कक्षकों को परमाणविक कक्षक जो होते हैं, देखो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है, एटॉमिक जो होते हैं, एटॉम जो इनको हम sp, d और f से शो करते हैं। जो मॉलिक्यूलर जो होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको हम सिग्मा, पाई और डेल्टा से आउट, ठीक है। तो एटम्स जो होते हैं sp-d-f तथा मॉलिक्यूलर जो होते हैं तो इससे सिग्मा, पाई और डेल्टा से शो करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। और इसके ऊपर क्या कर देते हैं, प्रतिबंधी और अबंधी जो होते हैं, अबंधी ऑर्बिटल जो होते हैं और दूसरे प्रतिबंधी, तो जो प्रतिबंधी जो होते हैं उनको स्टार या तारा से शो किया जाता है। यह समझ में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि इस सिद्धांत में क्या होता है, आप गाउस के नियम और अपवर्जन नियम के भी मिलता जुलता, जो आप गाउस का नियम है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। अब देखो आणविक कक्षकों का निर्माण परमाणविक कक्षकों के लिए क्या किया जाता है, रेखीय संयोग होता है, ठीक है। तो सपोज दैट किसी अणु में उपस्थित, ठीक है, तो ये आपकी जो आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत किसी अणु में उपस्थित प्रत्येक परमाणु की संलग्न परमाणु कक्षा रेखीय रूप से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, MO से शो किया जाता है, MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके, MO से शो करती है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें योगात्मक अतिव्यापन जो होता है तो उसको धनात्मक प्लस से शो किया जाता है, और जब ऋणात्मक होता है तो उसको माइनस से शो किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको देख, तो जो अबंधी वाले होते हैं उसमें योगात्मक होता है, प्रतिबंधी होते हैं उसमें देखो क्या बता रहा है, ऋणात्मक। तो अब एक चीज देखोगे, इसको ग्रीक भाषा के काई से शो किया जाता है। तो जितने भी अबंधी आणविक कक्षक होते हैं उनको फलन या काई ए और इनको काई बी से शो कर रहा है, ठीक है, ऋणात्मक वाले को, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आप देखो
एक प्लस और माइनस से आपको पता चल रहा है एक ए है और ये बी है, दो कौन है और एन एस है। अब देखो आबंधी है तो आई ए इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मतलब क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है, व्यापी हो गए, बट जो माइनस वाला वो अलग अलग नोडल बिंदु इसमें आ गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, बॉन्डेड मतलब प्रतिबंधी और आबंधी कहलाते हैं, ठीक है। परमाणिक रेखा। अब दूसरा क्या होता है, आबंधी कक्षक दोनों परमाणु में 1s कक्षक में ही अधिव्यापन होता है। ये भी देखो ये 1s में ही अधिव्यापन हो गया, मगर जो ये प्रतिबंधी उसमें अलग अलग हो गया है ना, अलग अलग नोडल हो गए। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसको किस तरह बनाते हैं। थैंक यू।